हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है और प्रकाश संश्लेषण मनुष्य के लिए या पेड़ पौधे के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में मैं ये बताऊंगा। आज की सेशन बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और ये सोचे नहीं होंगे कि मनुष्य जैसे भोजन करता है, जानवर जैसे भोजन करता है, जानवर या मनुष्य दूसरे पर आश्रित रहता है, मनुष्य पेड़ पौधों पर आश्रित रहता है, जानवरों पर भी आश्रित रहता है, जैसे वैसे ही जानवर भी पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं और जानवरों पर, छोटे मोटे जानवरों पर भी आश्रित रहते हैं। लेकिन आश्रित रहने का मतलब क्या है, यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हीं का सहारा लेते हैं। जैसे मनुष्य है अन्न उपजाता है, वैसे ही या जानवरों को भी मारकर खाता है मनुष्य। तो ये आश्रित रहना यही हुआ कि उसी पर डिपेंड, अपने भोजन बनाने के लिए उसी पर डिपेंडेबल रहते हैं। वैसे ही आपको आज मैं ये बताऊंगा कि आखिर पौधे जो होते हैं वह ग्रो कैसे करते हैं, बढ़ते कैसे हैं। तो इतना बहुत छोटा पेड़ अगर आप लगाते हैं तो वो बढ़ करके बहुत बड़े हो जाते हैं। आखिर ये क्रिया कैसे होती है, उन लोग आखिर पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, आखिर भोजन बनाते हैं तो जैसे ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है और ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं और या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये इस सेशन में मैं आपको यही बताऊंगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है लगभग 1898 ईस्वी में बार्नेस नामक एक वैज्ञानिक ने इसका नाम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नाम दिया, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे जो होती हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरित की सहायता से, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश के किरणों की उपस्थिति में ग्लूकोज प्राप्त करना और ऑक्सीजन मुक्त करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज्यादा क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन, जैसे मैं आपको समीकरण द्वारा बता रहा हूँ, क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है और वो किस में एक एजेंट मान लीजिए जैसे पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। जब सूर्य प्रकाश रहेगा तभी अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये अभिक्रिया होने के बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज पौधों का भोजन होता है और ग्लूकोज बनाता है और उसके बाद से ऑक्सीजन मुक्त करता है। ऑक्सीजन में जानते होंगे कि आपकी मनुष्य जो जितना भी होता है वो ऑक्सीजन सांस में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण मनुष्य और पौधों के बीच की जो संतुलन है बनी रहती है। जानवर भी ऐसे करते हैं हम जैसे वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो चले हम समझते हैं, देखिए कैसे। ये पौधे जो होते हैं, ये मान लीजिए ये पौधे हैं, पौधे जो होते हैं इसकी ये जड़ें हैं, जड़ की सहायता से नीचे से जमीन से जल और खनिज लवण क्या करते हैं, लेते हैं और इस तने की सहायता से ऊपर जाता है, पौधे के हर एक डाली में, पत्तियों में जाती है। और यहाँ पर क्या होती है, ऊपर से सूर्य प्रकाश की ये उपस्थिति हो गई, ये सन हो गया, सन, और ये रे हो गया और ये वायु हो गया, यानी कि वातावरण हो गया। वातावरण से ये क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है। और जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के मीजोफिल उत्तक के खम्भ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। और इस मीजोफिल की खम्भ कोशिकाओं में लगभग 300 मीजोफिल उत्तक के खम्भ कोशिकाओं में लगभग 300 या उससे अधिक क्या होते हैं, उससे अधिक क्लोरोफिल पाए जाते हैं। उससे अधिक क्लोरोफिल पाए जाते हैं।
और इस प्रत्येक क्लोरोफिल का जो व्यास होता है वह लगभग प्रत्येक क्लोरोफिल का व्यास 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर तक होता है। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है इसमें पाया जाता है पत्तियों में क्लोरोफिल, उसका व्यास लगभग 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो ये आप समझें कि नीचे से जल लेता है जमीन से और ऊपर से ये कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये पत्तियों में मीजोफिल नामक उत्तक की खंभ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया जो होती है 6CO2 6H2O और इसकी उपस्थिति में 6H12 O6 + 6O2 ये क्रिया होती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और जल का अपघटन करके ऐसे होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं, जैसे नागफनी के पौधे जो होते हैं, वो कैसे अपना भोजन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नागफनी के जो पौधे होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और उत्पाद में एक मैलिक एसिड नामक पदार्थ बनता है और वही मैलिक एसिड दिन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और इस प्रक्रम में ग्लूकोज बनता है जो बाद में जाकर के फिर ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ऐसे करके मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतनी महत्वपूर्ण होती क्यों है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, या मनुष्य के लिए, या पौधों के लिए, जानवरों के लिए, या वातावरण के लिए, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही या पानी का संतुलन या वायु का संतुलन या किसी भी प्रकार के संतुलन जो होती है बनी रहे। पौधों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही वर्षा होती है। यानी कि जो नीचे पौधे हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी ऊपर जाता है वायुमंडल में और फिर बादलों के द्वारा बरस जाता है। तो ये पौधों के द्वारा हुआ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको मैं बता दूं इसलिए उपयोगी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और पौधे जब तक ग्रो नहीं करेंगे हम लोग को न फल देंगे, न फूल देंगे और न ही अन्न देंगे। तो अगर ये सब ग्रो करेंगे तो फल देंगे और फल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, फूल भी उपयोगी है, अनाज भी उपयोगी है, क्योंकि फल फूल और अनाज जो भी हम लोग खाते हैं। और छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो न उगे तो जानवर भी नहीं रहेंगे, जानवर उसे खाते हैं, खा करके और जीवित रहते हैं, अपने लाइफ को जीते हैं। इस तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत उपयोगी है। और ये जो पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, अपने पर आश्रित रहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन पूरा करते हैं। लेकिन मनुष्य जो होता है वह परपोषी होता है, दूसरे पर आश्रित रहता है। मनुष्य पौधों पर भी आश्रित रहता है, जानवरों पर भी आश्रित रहता है। पौधे उसको अनाज देते हैं खाने के लिए, तो जानवर उसे मांस मछली देता है। तो एक प्रक्रम चलता रहता है। जैसे समझ लीजिए कि ये पौधा हुआ, इसे जानवर खाया, जानवर का लाइफ चल रहा है, पौधों का लाइफ चल रहा है। अब इसे मनुष्य खाया, मनुष्य का भी लाइफ चल रहा है। तो एक तरह का ये घूमता हुआ चक्रण है, एक चक्रण है कि जो संतुलन बनाया रहता है। तो इसी कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन जानवरों के लिए भी उपयोगी है और मनुष्य के लिए भी उपयोगी है। मनुष्य इसे सांस के द्वारा सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे जीवन यापन अपना करता है। तो ये हमारे लिए दो प्रकार से उपयोगी है। एक तो ऑक्सीजन देते हैं, एक ऑक्सीजन दिए, दूसरा भोजन देते हैं, उसके बाद हम इसके छांव में भी रहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया की है। तो आज के सेशन में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी जानकारी की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप ले सकते हैं। धन्यवाद।